आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे देवानंद की उस हीरोइन के बारे में जिसके इश्क में डूबा था दाऊद इब्राहिम। बॉलीवुड पर दाऊद का साया किसी से छिपा नहीं है। अंडरवर्ल्ड के इसी दौर के बीच ही दाऊद इब्राहिम को एक एक्ट्रेस से इस कदर प्यार हुआ कि उसकी आशिकी में एक प्रोड्यूसर को मौत के घाट उतार दिया गया। अभी एक्ट्रेस कहाँ है और क्या कर रही है, चलिए आपको बताते हैं। 80 और 90 का दशक बॉलीवुड की रील से ज्यादा रियल ड्रामा से भरा हुआ था। ये वो दौर था जब फिल्म इंडस्ट्री पर सिनेमा की बजाय संगीन साए हावी थे। उस दौर में बॉलीवुड अंडरवर्ल्ड के इशारों पर चलता था और सितारों की कमान अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के हाथ में थी। तब ना सिर्फ फिल्में उसकी मर्जी से बनती थी बल्कि कई हीरोइनों की किस्मत की डोर भी उसी के हाथों में थी। उन्हीं में से एक का नाम था अनीता अयूब। पाकिस्तान से फिल्मों में काम करने भारत आई अनीता अयूब को देवानंद ने अपने बैनर के तले लॉन्च किया था, लेकिन पहली ही फिल्म के बाद उन पर दाऊद इब्राहिम की नजर पड़ गई और एक्ट्रेस का नाम उससे जुड़ गया। इस साय ने एक्ट्रेस का ना सिर्फ करियर खत्म किया बल्कि उनकी दुनिया उजाड़ दी। चलिए आपको बताते हैं इस एक्ट्रेस के बारे में। अनीता अयूब का जन्म पाकिस्तान के कराची शहर में हुआ था। पढ़ाई में तेज, खूबसूरत और आत्मविश्वास से भरी अनीता ने अंग्रेजी साहित्य में मास्टर्स किया और फिर अपने एक्टिंग के सपने को पूरा करने के लिए भारत आ गई। उन्होंने मुंबई में रोशन तनेजा एक्टिंग स्कूल से अभिनय की ट्रेनिंग ली। मॉडलिंग से अपने करियर की शुरुआत करने वाली अनीता की किस्मत तब पलटी जब उनकी मुलाकात हुई हिंदी सिनेमा के लेजेंडरी देवानंद से। देवानंद उस समय एक नई एक्ट्रेस की तलाश में थे और अनीता के एक विज्ञापन ने उन्हें प्रभावित कर दिया। उन्होंने अनीता को अपनी फिल्म प्यार का ताराना में कास्ट किया। ये फिल्म 1993 में रिलीज हुई। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भले ही शुरुआत में फ्लॉप रही, लेकिन धीरे धीरे दर्शकों के बीच अपनी जगह बनाने लगी। इसके बाद अनीता ने साल 1995 में एक और फिल्म गैंगस्टर की, जो उम्मीदों के अनुसार सफल रही। पर फिल्मी सफलता की ये सीढ़ी ज्यादा दिन तक कायम नहीं रह सकी। इसी दौरान अनीता का नाम अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से जुड़ने लगा। कहा जाता है कि दाऊद अनीता के प्यार में सरफिरा आशिक बन चुका था। दोनों को कई बार साथ देखा गया और उनके रिश्ते की चर्चा इंडस्ट्री के गलियारों से लेकर मीडिया की सुर्खियों तक छा गई। इस रिश्ते ने अनीता के करियर पर ऐसा ग्रहण डाला कि वो कभी फिल्मी आकाश में दोबारा नहीं चमक सके। 1995 में एक फिल्म निर्माता जावेद सिद्दीकी ने अनीता को अपनी फिल्म में लेने से मना कर दिया। इसके बाद जल्द ही जावेद की गोली मारकर हत्या कर दी गई और शक की सुई सीधे दाऊद इब्राहिम के गुर्गों की ओर घूमी। अनीता पर भी सवाल उठे और उन्हें भी पुलिस ने शक के घेरे में रखा। हालांकि अनीता के खिलाफ कुछ सबूत नहीं मिला, लेकिन इस घटना ने अनीता के चारों ओर विवादों का ऐसा जाल बुन दिया जिससे निकलना नामुमकिन सा हो गया था। जहां एक तरफ अनीता और दाऊद के रिश्ते की अफवाहें गर्म थी, वहीं पाकिस्तान की एक फैशन पत्रिका ने एक चौंकाने वाला दावा किया। उसमें लिखा गया कि बॉलीवुड के कई लोगों को अनीता पर शक था कि वह पाकिस्तानी जासूस है। इसके बाद इंडस्ट्री ने उन्हें दरकिनार कर दिया। बिना किसी आधिकारिक ऐलान के अनीता अयूब का नाम गुमनामी की लिस्ट में शामिल हो गया। करियर बर्बाद होने और लगातार बढ़ते विवादों के बीच अनीता ने भारत छोड़ दिया और पाकिस्तान लौट गई। इसके बाद उन्होंने भारतीय गुजराती व्यापारी सौमिल पटेल से शादी की और फिर अमेरिका के न्यूयॉर्क में बस गई। इस शादी से उन्हें एक बेटा हुआ जिसका नाम शेजर है। हालांकि बाद में यह रिश्ता भी टूट गया। बाद में अनीता ने एक पाकिस्तानी बिजनेसमैन सुबक मजीद से शादी कर ली। कभी बॉलीवुड की नई सनसनी कहलाई जाने वाली अनीता अयूब आज लाइमलाइट से कोसों दूर हैं। ना कोई इंटरव्यू, ना कोई बयान, ना कोई सोशल मीडिया मौजूदगी। वो पूरी तरह से आम जीवन गुजार रही हैं। भारत आना जाना उनका पूरी तरह बंद हो चुका है। एक अफवाह, एक रिश्ता और एक दौर
ने उनके करियर की इबारत को अधूरा छोड़ दिया और बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत हसीनाओं में गिनी जाने वाली अनीता का करियर चुटकियों में तबाह हो गया। आपको बॉलीवुड का ये अनसुना किस्सा कैसा लगा? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग न्यूज, स्टोरीज और अपडेट्स के लिए मायापुरी कट को सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।